वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 2:30, काम ख़त्म सारा, नाश्ता पानी हो गया था कुछ 1 बजे के आसपास। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आप स्टीमिंग लेते हो ना, जैसे हमारे पास स्टीमर है, मुझे पूछा गया व्हाट्सएप पे, तो उसमें ईजी ब्रीथ कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन कलर के, वो मैं कट करके पानी में डालती हूँ 2 कैप्सूल, और फिर बार बार पानी चेंज नहीं करना। जैसे आपने 1 घंटे या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपने दोबारा स्टीमिंग लेनी है, तो आप उसी पानी को गर्म करके स्टीम ले सकते हो, क्योंकि पानी हमने ढक के रखा हुआ है। तो पूरा दिन में अगर आपने 3 या 4 बार स्टीम लेनी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप 3-4 बार नया पानी डालो और फिर उसमें नए कैप्सूल डालो, वो आप रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। आप पानी को ढक के रखो, फिर दोबारा स्टीमर में गर्म हो जाएगा, आप भाप ले लो, तो वो भाप निकलती है दवाई वाली, एक बारी में वो ख़राब नहीं आता। एटलीस्ट 3 बार तो चल जाता है बड़े आराम से, मतलब एक दिन हमारा आराम से निकल जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है। और आरव ने भी स्टीमिंग ले ली है, और आरव की पढ़ाई सबसे पीछे चल रही है इस टाइम मेरी ट्यूशन में। और पहले तो दिवाली की छुट्टियाँ, फिर वो भाई दूज की छुट्टी, फिर माशा जी वायरल हो गया। अब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया इसको वायरल हुए। आज थोड़ा बेटर लगा है, तो अब मैंने इसको बोला कि भाई थोड़ा सा कष्ट करके थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, स्कूल भी भेजा था तो वापस लाना पड़ा मुझे। तो अभी मैं बैठने लगी हूँ इसके साथ, कुछ 15-20 मिनट इसको समझू दूँ फटाफट, ये समझ भी जाता है मेरी बात, तो इसको समझू के फिर मैं अपना थोड़ा सा दोपहर की तैयारी में लगती हूँ, और कोशिश करूँगी कि रात का भी हो जाए। बट मेरे लिए तो पड़ा हुआ है खाना, छोले भरता मसाले के बिना सब पड़ा हुआ है, तो इन लोगों के लिए बनाना है मुझे मसाले वाला कुछ भी, समथिंग जो भी इनको खाना हो। मैं अभी पूछती हूँ मेरे हस्बैंड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। टिंग टोंग। गाइज़, यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है, और आरव तो बिल्कुल नहीं खाएगा ये सब, मैं भी नहीं खाऊंगी, तो ये मैं बना के रख रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भी नॉनवेज खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो अब चलो उनके लिए मैं बना रही हूँ। और ये पूरा कढ़ाई में बन रहा है, और अच्छे से एक तरफ जो लेग पीस हैं वो धीरे धीरे हल्के हल्के से वो भुने जा रहे हैं, और यहाँ पर मसाला रेडी हो रहा है। तो ये सिर्फ इनके लिए बन रहा है, बाकी हम दोनों माँ बेटे तो नहीं खाएंगे। आरव को तो चलो मना है, और मैं छोड़ चुकी हूँ, तो वेरी सॉरी। ढक दो। मैंने ना देखो यहाँ पे हेयर बैंड लगा रखा है, क्योंकि बाल ना आंखों पे आ रहे थे, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी बालों से ना। मेरा तो कई बार मन करता है कि महात्मा गांधी कट करा के ना पूरे मुंडन ही करा लूँ गर्मियों में, सर्दियों तक फिर आ जाएंगे। पर मुंडन से मुझे याद आया, मैंने कल ब्रूनो का मुंडन करना है, उसके बाल भी काटने हैं और उसको निलाना भी है, तो मुझे 3 घंटे 3.5 घंटे मेरे कहीं नहीं गए। तो कल बच्चे नहीं है, तो ये काम हो जाएगा। तो अब ये मसाला रेडी हो जाए और ये बन जाए, तो मैं अपने लिए थोड़े से छोले और चावल गर्म कर लूँ और खा लूँ, और फिर मैं नहाने भागूँ। सारा दिन कैसे निकल जाता है, कब 3 बजे कब 4 बजे पता ही नहीं चलता। गाइस देखिए, बिल्कुल रेडी हो गई मैं बच्चों के आने से पहले। अभी टाइम हो रहा है 4:45, खाना मैंने खा लिया, थोड़े से छोले और थोड़े से चावल बस, और चिकन बना के रख दिया है। लेग पीस कढ़ाई में भून के बनाया है। आरव को तो अभी नहीं दूंगी मैं, लेकिन अगर उसने ज़िद की तो थोड़ा सा खा लेगा बेचारा। 8-9 दिन हो गए दालों पे टिका हुआ है, तो मैंने अपने लिए दाल बनानी है अभी। और दाल मैं रात को बनाऊंगी बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि फटाफट बन जाती है। मूंगी मसूर की दाल, उसमें ज़्यादा ठंडा नहीं लगता, और मेरी मोस्ट फेवरेट वाली दाल है वो। और यहाँ पर खाना जो बन चुका है मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर बनाते हैं अपने लिए चाय। और चाय ना शाम को भी नीड होती है। अब ना एक्चुअल में थोड़ा सा मौसम चेंज हो, मुझे बकर कर करके थकावट सी महसूस होती है, तो मैं थोड़ी सी चाय शाम को बना ही लेती हूँ, कि दवाइयाँ खाने से अच्छा है 1 कप चाय पी लो। ये देखिए गाइस, ये बन गया है चिकन लेग पीस, पूरा सूखा एकदम मसालेदार। और पता है मुझे एक चीज़ में और बड़ी हैरानी होती है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने एकदम से ही नॉनवेज छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और मुझे अपना नॉनवेज बनाने में भी दिक्कत होती है, मतलब मुझे चिकन धोते हुए भी स्मेल आनी फील हो जाती है, चिकन बनाते समय भी स्मेल आनी फील हो जाती है, पता नहीं क्यों मेरे से बनता ही नहीं है। बट फिर फटाफट होता है कि चलो बना के तो देना ही है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, भैया खाना तो बना के दे रही है, जो ड्यूटी है अपनी, तो बस फटाफट बना के पासे कर देती हूँ, लेकिन मुझसे बनाया नहीं जाता। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैंने नहीं खाना, बाकी तो खाएंगे ही ना। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ पढ़ाने, और मिलती हूँ शाम को। गाइस बच्चे सारे गए, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। एक्चुअली बच्चों के जाते ही सैबी नीचे आ गया और मेरा फ़ोन लेके बैठ गया। इतनी देर लड़का, मतलब मेरा ही फ़ोन मुझे नहीं देता, लगा रहता आरव के साथ। मीनवाइल तब तक मैंने पूरा घर भी समेट लिया, अपने लिए थोड़ी सी दाल बना के दाल चावल भी खा लिए। अब जाके मुझे 10:30 बजे उसने फ़ोन दिया है। तो ऐसे ही होता है इसका ना, ये बच्चा अपना उधर ऊपर कम रहता है, मेरे पास नीचे ज़्यादा रहता है। तो चलिए, अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, तो जैसे ही वो आते हैं फिर खाना वाना गर्म करते हैं, और फिर उनको खाना देते हैं, और देखते हैं आज कौन सी मूवी लगाएंगे। कल तो सबकी छुट्टी, आराम से उठना है, तो रात तो हमारी अपनी है।
गाइस मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का विमेंस क्रिकेट फाइनल है और ये इंडिया में ही हो रहा है, मुंबई में। तो डोंट मिस इट और जितना चीयर हो अच्छे से चीयर करें, शोर मचाएं और इंडिया शुड विन, क्योंकि 15 साल में पहली बार इंडिया का जो विमेन क्रिकेट है वो फाइनल में पहुंचा। तो आई एम ईगरली वेटिंग एंड फिंगर क्रॉस कि हमारी इंडियन लड़कियां जीते। साउथ अफ्रीका के लिए भी पहला मोमेंट है, बट ऑब्वियसली अपने देश के लिए प्यार तो होता ही है ना। तो बस मैं तो फिंगर क्रॉस यही करूँगी विश कि हमारी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम जो विमेन की है वो जीते। और बहुत अच्छा चल रहा है, नेक टू नेक चल रहा है, मज़ेदार, कांट वेट। और यहाँ मैंने अभी सब्ज़ी गर्म की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। दोपहर को शायद मैंने आपको दिखाई नहीं थी। ये देखिए अभी मेरे हस्बैंड आए हैं तो मैंने कसूरी मेथी डाल के इसको गर्म कर दिया अच्छे से। तो अब इसकी शक्ल बिल्कुल बाजारी चिकन जैसी लग रही है, कोरमा टाइप्स। सो राइट नाउ इवन आई एम ऑल्सो गोइंग एंड वॉचिंग टीवी। अब मैं बैठूंगी आराम से 15-20 मिनट टीवी के आगे, जितना भी रहता है स्कोर और मैच का वो बैठूंगी चाय पीते पीते, और फिर देखती हूँ कि अब होता गया फिनाले में। और फिनाले के बाद भंगड़ा डालते हुए अगर इंडिया जीत गई तो आपसे मिलते हैं। प्रे फॉर इंडियन टीम। गाइस चिमनी ऑन की हुई है और इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, बहुत है। यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ ऑमलेट वाला ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो अभी वो मैच चल रहा है तो बड़ी एक्साइटेडली देख रहे हैं, और साथ में अपना प्रोग्राम राइट वो चल रहा है। तो मैं इनको प्याज और चखना अंडा ब्रेड बना के दे दूँ तो पूरा बन जाने के बाद भी खा लूँ। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे प्लेट रख के ना एक बार इसको पलटना पड़ेगा ताकि ये पक जाए। गाइस देखिए प्लेट रखकर उल्टा करके इसे मैंने पकाया है। ओए शांति। तो अभी कुछ इस तरह से लग रहा है, और जब ये पूरा पक जाएगा तो ब्रेड अंडे वाला पिज़्ज़ा बनेगा। गाइस ये देखिए ऑमलेट ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी। गाइस बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम 25 इयर्स में पहली बार वर्ल्ड कप जीती है। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। मैंने ना वो आइसक्रीम केक ऑर्डर किया था कि चलो सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं, आइसक्रीम केक वगैरह खाएंगे 1 बजे, बट वो आया नहीं, डिलीवर नहीं हुआ, ज़ेप्टो पे भी नहीं हुआ, ब्लिंकिट पे भी नहीं हुआ, राइडर इज़ नॉट अवेलेबल एट येट, ये मैसेज आ गया। कोई बात नहीं, हम कल एंजॉय कर लेंगे, बट हम सब की तरफ से हमारी इंडियन क्रिकेट विमेन टीम को विश देम अ ग्रेट विक्ट्री अहेड आगे के लिए। तो लॉट्स ऑफ लव, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल भी सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और ढेर सारा प्यार सबके लिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।